बैक फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वो बनाई थी मैंने साइकोलॉजी पॉइंट पे। तो आई होप वो साइकोलॉजी पॉइंट आपको हिट किया होगा, आपको समझ आया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम जो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो का जो एजेंडा होगा, इस वीडियो का जो कंटेंट होगा, वो होगा कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने धीरे-धीरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर किया, कैसे बनाते हैं, वो ब्रेक क्या कैसे होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, तीनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे तो नहीं दिखेगा ना आपको चार्ट्स में कि एकदम सीधी लाइन दिख रही है और ब्रेक हो गई, है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया था ट्रेंड लाइन की तरह भी हो सकता है कि तिरछा बन रहा हो, है ना? और एक तरह का और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो जो एक तरह का और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। वो जो एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं गैप्स, कि मार्केट में गैप्स क्या होते हैं। तो हम उसी चीज़ पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ आया कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करना है। ये है पार्ट 1, ठीक है? इस वीडियो में पार्ट 1 में बात करेंगे हम गैप्स, ठीक? गैप्स के बारे में। अब गैप्स होते क्या हैं? गैप्स आपने सुना होगा कि मार्केट आज गैप अप खुली, आज बहुत बड़ा गैप अप खुली, आज गैप डाउन खुली, आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुली। ये सारे टर्म्स आप सुनते आए होंगे कि कभी बहुत बड़ा इवेंट आया, अचानक से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गई। बहुत बड़ा इवेंट आया, नेगेटिव था, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई। तो गैप डाउन खुलती रहती है मार्केट हमेशा। तो ये क्या होता है? अचानक से क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ अगर मार्केट में फ्लो कर जाती है, ओवरनाइट मार्केट क्लोज्ड है और मार्केट कल ओपन होने वाली है। तो ओवरनाइट ये जो बीच का टाइम होता है, उसमें कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो नेगेटिव है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो पॉजिटिव है, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो मार्केट में होता है प्री मार्केट के अंदर, और उसके चलते मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण गैप अप गैप डाउन मार्केट खुलती रहती है। ऐसे नॉर्मली तो छोटा गैप अप छोटा गैप डाउन खुलती है, पर एक्चुअल में अगर बहुत बड़ा इवेंट आ जाता है, जैसे अभी पिछले इसी महीने हमारा इलेक्शन हुआ था इंडिया में, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स एक एग्जिट पोल के चलते मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुली थी। फिर अगले दिन ही जो नेगेटिव न्यूज़ आई थी थोड़ी, उसके चलते बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुली थी। तो गैप अप गैप डाउन मार्केट खुलती रहती है। वो डिपेंड करता है न्यूज़ के कारण भी, है ना, कि कितना बड़ा खुलने वाली है, कितना बड़ा गैप अप खुलने वाली है, कितना बड़ा गैप डाउन खुलने वाली है, ठीक है? तो हम बात करेंगे गैप्स के बारे में। तो आपको पता चला गैप्स बनते कैसे हैं। अब मार्केट में गैप्स कैसे बनते हैं? मान लीजिए आज मार्केट क्लोज हुई इस लेवल पे, ये मान लीजिए आज का क्लोजिंग लेवल है, ठीक? मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई और मार्केट कल ओपन हुई यहाँ पे, इधर। तो देखिए मार्केट नीचे से ऊपर ओपन हुई ना, और ये सारे पॉइंट स्किप कर देती है। ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं प्राइसेस, मान लीजिए ये 20 का लेवल है और मार्केट खुल गई 50 के लेवल पे, तो ये जो 30, ये जो 40, ये सारे जो 20 से 50 के बीच में जितने भी लेवल्स आएंगे, उन सबको मार्केट स्किप करके एक प्राइस पे खुल जाती है। तो ये हुई गैप अप ओपनिंग, ठीक? ये हुई गैप अप ओपनिंग, कि मार्केट अपने प्राइस स्किप करके ऊपर खुल गई डायरेक्टली, कुछ पॉइंट्स स्किप करके 30, 40 या जितने भी होंगे 20 से 50, उन सबको स्किप करके गैप अप खुल गई, ठीक? अब गैप अप खोलने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, है ना? बहुत सारे लोग अगर बड़ी क्वांटिटी में बड़े मार्जिन में खरीद लेंगे तभी तो गैप अप खुलेगा ना। तो मैंने क्या बताया था, अब पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो यहीं पे काम आएगा, कि मैंने क्या बताया था, जहां पे खरीदारी ज्यादा हो रही हो, जहां पे बायर्स ज्यादा आ रहे हो, उस लेवल को क्या कहते हैं? उस लेवल को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उस लेवल को कहते हैं सपोर्ट। तो वो लेवल होता है सपोर्ट। तो मार्केट यहां से गैप अप खुली इस लेवल से, तो ये लेवल एक्ट एज अ सपोर्ट, ये लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि इसी लेवल से तो बायर्स ने बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदा होगा, तभी तो मार्केट 50 पे पहुंच गया डायरेक्टली, है ना? तभी तो मार्केट 50 पे पहुंच गया, क्योंकि बहुत सारी बाइंग हुई होगी। तो जहाँ पे बहुत सारी बाइंग होती है, जहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं, वो लेवल होता है सपोर्ट, ठीक? तो आपको समझ आया, गैप एक्ट एज अ सपोर्ट। अब अगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा, है ना, कि गैप क्या रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गैप रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अब वो कैसे काम करता है? मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, ये लेवल है मार्केट का क्लोजिंग, एक दिन पहले का क्लोज हुई। अब मार्केट कल खुलती है यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे ओपन होती है, ये मान लीजिए 50 का लेवल है और मार्केट खुल गई 20 पे। अब ये इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे स्किप कर दिए ना मार्केट ने, 40, 30 या 20 से 50 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, स्किप करके मार्केट यहाँ ओपन हुई। तो देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आई मतलब, ऊपर से नीचे आई मतलब सेलिंग हुई होगी,
बहुत सारे लोगों ने इस लेवल पे जो 50 का लेवल है वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा, है ना? बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा। तो जहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं वो कौन सा लेवल होता है? बिल्कुल, अब तो आपको पता ही है, जहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। जहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है? सपोर्ट। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा है तो ये हो गया रेजिस्टेंस, तो ये लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है ना? अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अब इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमने थ्योरी समझ ली, कंसेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं? इसके बाद हमेशा हम जाते हैं चार्ट्स पे जाके समझते हैं उसको, कि चार्ट्स पे देखें तो एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब ये सारा हो गया, अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे। तो चलिए चार्ट्स पे चल के हम समझते हैं। अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। अब हमें चार्ट्स पे क्या देखना है? गैप अप कहाँ हो रहा है, गैप डाउन कहाँ हो रहा है। ठीक, अब ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खुला है, किसी भी टाइम फ्रेम में जाए, पर 15 मिनट्स में क्या होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको गैप्स दिखते रहते हैं। तो हम 15 मिनट्स में जाके देखते हैं, बेटर होगा। ठीक है, अब आ गए हैं 15 मिनट्स में। अब हमको दो गैप्स तो सामने ही सामने दिख गए, तो आइए चलिए उनको स्टडी करते हैं। मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी लास्ट डे, ठीक, और मार्केट डायरेक्टली खुली इधर, मार्केट खुली इधर, ये ग्रीन कैंडल है ना, तो ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पे। ठीक, तो मार्केट ने क्या किया, नीचे खुली ना, तो मार्केट कहाँ से खुली? ऊपर से नीचे आई, ये ऊपर से नीचे आई, है ना? तो ये क्या हो गया? गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में क्या होता है? ये वाली जो गैप बना है, ये वाली जो गैप की कैंडल है, वो एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो पूरी कैंडल है ना, ये एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस। जिस कैंडल से गैप डाउन खुला है वो कैंडल काम करेगी रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अब वो समझ लिया हमने। अब एक काम करते हैं कि, रुकिए मैं एक काम करता हूँ कि वहाँ पे, अब ये जो मैंने मार्क किया था, एक मिनट मैं इस ड्राइंग को हटा दूँ। अब हम आ जाते हैं, ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, मैंने बताया ये वाली विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं। अब इसको स्टडी भी तो करना है ना। ये वाली पूरी कैंडल मैंने मार्क कर ली। अब आगे देखते हैं इस पे, इस लेवल पे मार्केट आई है कि नहीं कभी। अगर आई होगी तो सही है, नहीं आई होगी तो देखते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओह, अभी मार्केट ने इस लेवल को हिट ही नहीं किया है। ठीक, अभी मार्केट ने इस लेवल को हिट ही नहीं किया है ना। अभी ये वाला गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो कोई नहीं, दूसरा स्टडी करके देखते हैं। अभी जो गैप पेंडिंग है उसको क्या करना है, उसको हिट की होती तो मैं बता पाता। अब गैप डाउन ओपनिंग समझ आया है ना। अभी आगे चल के गैप डाउन मैं आपको सिखाता हूँ, है ना, कि गैप डाउन को स्टडी करते हैं। अभी मेरे को एक और गैप दिख रहा है ना, एक और गैप दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ, आपको भी दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पे थी, अगले दिन मार्केट खुली कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये नीचे से ऊपर गई, नीचे से ऊपर मतलब बायर्स आए होंगे, बायर्स मतलब सपोर्ट। तो ये वाली जो रेड कैंडल है वो कैसे काम कर रही होगी? एज अ सपोर्ट। तो अब एज अ सपोर्ट काम कर रही होगी, तो चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब ड्रॉ करके उसको स्टडी करते हैं। अब ये वाली कैंडल रेड वाली, इसको मैं कर लेता हूँ मार्क। ठीक, इस पूरी कैंडल को कर लेता हूँ मार्क, पूरी कैंडल को कवर कर लेता हूँ। ठीक, अब इस कैंडल को जब मैंने मार्क कर लिया, अब इसको जूम आउट करता हूँ, अब आपको मैं सिखाता हूँ। अब देखिएगा, रुकिए आपको थोड़ा जूम कर दूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन गई, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैंने उसको पूरा कवर कर दिया है। अब इसको जूम करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। हाँ, यहाँ से गैप अप खुली थी इस रेड कैंडल से, है ना। तो मैंने इस रेड कैंडल को पूरा मार्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ से गैप अप खुली थी, यहाँ से यहाँ, नीचे से ऊपर, मतलब वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसको जूम करता हूँ मैं, जूम आउट करता हूँ, सॉरी, है ना। अब जूम आउट करता हूँ तो आप देखिए ऐसा सपोर्ट काम कर रहा है क्या ये गैप, है ना। अब देखिए ये गैप था, ये एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए, जो मैंने पूरी कैंडल को मार्क किया। देखिए मार्केट आया, मार्केट आया, मार्केट फिर से आया इस लेवल पे। देखिए जब जब मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो मार्केट को सहारा मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, मार्केट को सहारा मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, मार्केट को सहारा मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। तो जिस पॉइंट पे सहारा मिलता है वो पॉइंट क्या बन जाता है? सपोर्ट। तो देख रहे हैं ये एज अ सपोर्ट काम किया। और देखिए जब मार्केट ब्रेक कर रहा था तो भी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, मार्केट यहाँ से ब्रेक
करने में दिक्कत हो रही थी मार्केट को, क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशन फाइट कर रहे थे। और जब ये लेवल ब्रेक हो गया, तो मैंने आगे आपको बताया था ना, जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी कवर किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के। और जब ये रेजिस्टेंस बन जाता है, रिस्पेक्ट किया, फिर ब्रेक किया, तो ये वाला तो मैंने कवर कर लिया है। अब ये देखिए एज अ सपोर्ट बना हुआ है, एज अ सपोर्ट बना हुआ है, यहीं पे मार्केट बैठी हुई है। पर हमें क्या समझना था, हाउ हाउ दैट गैप एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने वो एग्जाम्पल समझा, देखिए कैसे मैंने यहाँ पे गैप बनाया और वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल भी समझते हैं, दूसरे गैप्स ढूंढते हैं और यही चार्ट्स में ढूंढते जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। गैप्स कहाँ बने, गैप्स कहाँ बने हैं, गैप्स इन मार्केट, वेयर आर द गैप्स। अच्छा गैप डाउन दिखाता हूँ जिस दिन, हाँ ये देखिए, अब ये बहुत फेमस एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुआ है इलेक्शन के आसपास। अब गैप कहाँ बना था, यहाँ पे, इस कैंडल से यहाँ गया, तो देखिए ये क्या हुआ, गैप अप, तो ये कैसे काम करेगा, एज ए सपोर्ट। और ये देखिए यहाँ से कैसे खुला, गैप डाउन। जब गैप डाउन खुला तो ये वाली कैंडल कैसे काम करेगी, एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, ये वाली काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस, ये काम करेगी एज अ सपोर्ट। तो पहले सपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं। ठीक, अब पहले सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। सपोर्ट कौन सी कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको पहले मैं पूरा मार्क कर देता हूँ। ठीक, इस कैंडल को अच्छे से मार्क कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। ठीक, तो मैंने इस कैंडल को कर लिया मार्क, ये पूरी कैंडल को कवर कर लिया। इसको जूम भी कर देता हूँ आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये पूरी कैंडल मैंने कर दी कवर। अब जब मैंने कैंडल कवर कर दी तो अब देखिए मार्केट नीचे आई और यहाँ ब्रेक की। अब देखिए जब जब बड़े इवेंट होते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इवेंट होता है, वहाँ पे पैनिक होता है, तो मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट को बहुत तेज तोड़ती है। पर मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स सपोर्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस, ये बात मैंने बताई थी। तो जब मार्केट अब अगले दिन एग्जिट पोल था, मार्केट गिरी तो बहुत तेज, पर दिस वॉज अ गैप ना, ये गैप था, तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो देख रहे मार्केट तुरंत इसको ब्रेक नहीं की, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया फिर ब्रेक किया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया तब ब्रेक किया, मतलब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बस एक इवेंट था उस दिन, तो मार्केट ने उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जितना देना चाहिए था, फर्स्ट टाइम में ब्रेक कर दिया। तो कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं इवेंट्स के वक्त कि मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तुरंत ब्रेक कर दी थी, तो ऐसा हुआ, पर उसने रिस्पेक्ट जरूर किया। ठीक है, ये हुआ सपोर्ट की बात की है ना। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले गैप की। तो अब हमने सपोर्ट समझ लिया, अब समझते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुली थी। ठीक, तो ये जूम करता हूँ मैं ज़रा, एक मिनट, आपको थोड़ा और बेटर दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप हाँ आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुली थी, तो जब गैप डाउन खुली सेलर्स आए, है ना, नीचे खुली मतलब सेलर्स आए, तो वो लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अब आगे देखते हैं अगर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं, आगे चल के देखते हैं चार्ट्स में। ठीक, थोड़ा मैं आगे ड्रैग करता हूँ, आगे ड्रैग करता हूँ, आगे ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, अब हम लोग लाइन पे मीट कब कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, गई अपने रेजिस्टेंस पे, वो जो मैंने गैप क्रिएट किया था वहाँ पे, वो कैसे एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। तो मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस पे फेस किया और सेलिंग आई। फिर देखिए मार्केट वहीं पे जाके उसको रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट ने तुरंत ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ऑलवेज सपोर्ट इट्स सपोर्ट एंड ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स सपोर्ट एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स रेजिस्टेंस। ठीक, मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती है, तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर देखिए एक बार और गई, एक बार और गई, एक बार और गई, यहाँ पे उसने ब्रेक करा। अब यही मैंने बताया था कि यही सब इंटरकनेक्टेड होता है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट तो वही है। अब जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मार्केट इधर आई, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, सपोर्ट 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 बन गया, सपोर्ट बन गया और मार्केट ऊपर चली गई। तो आपको समझ आ रहा है कैसे एक्चुअल में काम करता है। गैप अप हुआ तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, गैप डाउन खुला तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस कैंडल से गैप अप खुला है उस कैंडल को आप सपोर्ट मार्क कर लो, जिस कैंडल से रेजिस्टेंस मतलब जिस कैंडल से गैप डाउन खुला है उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लो। बाकी कंसेप्ट तो सेम है ना, कि मल्टीपल टाइम्स, अब वो लाइन बन गई ना, पूरा जोन बन गया, तो बाकी कंसेप्ट तो वही लगाना है कि नहीं, मल्टीपल टाइम हिट हुआ तो वो ब्रेक हो गया अगर, तो अब
सपोर्ट ब्रेक हुआ तो और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्या होगा? सपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्या होता है? वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना? और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो बाद में सपोर्ट बन जाएगा, और कंसेप्ट वैसे ही चलता रहता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, है ना? तो यही इजी इजी चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं था। गैप्स गैप्स तो हर दिन बनते रहते हैं, अब उसको मार कर लेना एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैंने रेजिस्टेंस बताया, सपोर्ट बताया, ऐसे इतने सारे गैप्स बनते हैं मार्केट में। आपको क्या करना है? अब जब मैं आपको सिखा देता हूँ तो उसके बाद आपका काम क्या होता है? बिल्कुल, आपका काम वही होता है ना कि चार्ट्स में जाके देखना है मुझे कि एक्चुअल में और गैप्स कहाँ बन रहे हैं, और गैप डाउन कहाँ हो रहा है, और गैप अप कहाँ हो रहा है। अब उसको मुझे मार्क करना है, उसको मुझे स्टडी करना है। तो मैंने 2 एग्ज़ाम्पल से आपको समझाया, वो भी बहुत लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल से समझाया। ऐसे आप पहले जाते जाओगे, आप पहले जाते जाओगे, आपको गैप अप, गैप डाउन दिखते ही रहेंगे। यहाँ देखिए गैप डाउन दिख गया, मार्केट गैप अप खुल गई, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गई, है ना? मार्केट गैप अप खुली, मार्केट गैप डाउन खुली, यहाँ देखिए मार्केट गैप डाउन खुली। तो मार्केट गैप डाउन खुली तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब ये कर्सर अगर देख पा रहे हैं मेरा, तो ऐसे ही चलते चलते एक और एग्जांपल सिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ये कर्सर देख पा रहे हैं, ये मैंने कैंडल मार्क कर ली। ये कैसे एक्ट कर रही है? रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि गैप डाउन था। फिर यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, अब एज अ सपोर्ट काम कर रही है। देख रहे हैं कितना ईजिली? यही होती है प्रैक्टिस। आपको आंखों में आपको सब दिख जाएगा, पर कब दिखेगा? जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, तभी आपको ऐसे आंखों में चीज़ें दिखने लगेगी, आपको चलते चलते दिखेगा। देखिए गैप डाउन, ये कैसे काम करा हुआ है? रेजिस्टेंस की तरह, है ना? ऐसे ही गैप अप गैप डाउन मार्केट्स में खुलते रहते हैं, और यही होते हैं गैप्स। गैप्स, अब कोई आपसे पूछे तो गैप्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल। कितने तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं? एक सिंपल सीधा सीधा बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन की तरह। हाँ, ट्रेंड लाइन की तरह। ट्रेंड लाइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सिंपल। अगली वीडियो का टॉपिक क्या है? ट्रेंड लाइन। इस वीडियो का टॉपिक क्या था? गैप्स। गैप्स आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है गैप्स। गैप्स क्या है? सपोर्ट। गैप्स क्या है? रेजिस्टेंस। अगर नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर खुला, मतलब गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा तो वो क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा तो वो क्या होता है? सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा तो गैप डाउन खुला होगा, गैप डाउन खुलता है तो वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होता है, सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि आपको जितना मैंने बताया सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो क्या करना है आपको? आपको कमेंट बॉक्स में आना है, आपको अपने डाउट्स बताने हैं। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए, है ना, तो 1-2 बार वीडियो और देखना, तब कमेंट बॉक्स में आना, है ना? कमेंट बॉक्स में आने से पहले आप अपने डाउट्स पूरे क्लियर कर लेना। 1 बार, 2 बार वीडियो देख लेना। कभी-कभी होता है 1 बार में समझ नहीं आता, पर दूसरी बार देखते हैं तो वही चीज़ समझ आ जाती है। क्योंकि बार-बार देखने से, और वही कहते हैं ना, बार-बार प्रैक्टिस करने से भी चीज़ें और अच्छे से आपको समझ आती हैं। तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में आइए, मैं आऊँगा आपको डाउट बताने, है ना? और अगर होगा, कोई ऐसा डाउट होगा जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ना बता पाऊँ, तो उसको अगले वीडियो में कवर करूँगा, है ना? क्योंकि वीडियोज़ तो आते ही रहेंगे, और जल्दी वीडियोज़ लाने के लिए आपको क्या करना है? बिल्कुल, अब आपको सब पता लग गया। जल्दी वीडियोज़ लाने के लिए आपको क्या करना है? लाइक करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो, 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अगर 18 मिनट आपने पूरा समझा है, तो आई होप, है ना, आपको पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैंने जो-जो बताया वो करिए, और आपको अभी जाके प्रैक्टिस करना है, चार्ट्स में जाके आपको सीखना है ना? खुद बनाना है। जब तक खुद नहीं बनाएँगे तब तक नहीं समझ पाएँगे, और जितना खुद बनाएँगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो जल्दी लाने के लिए, और रिसर्च के साथ लाने के लिए, और बढ़िया से बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।